हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा और अपना नेक्स्ट लेक्चर आ गया मोशन पे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने एक टास्क दिया था आपको लोगों को। ठीक है यार, रेस्पॉन्स सही नहीं आया मेरे को। रेस्पॉन्स से थोड़ा सा मैं जो है निराश हूँ। 3 लड़कियों ने किया है, प्रेरणा, तन्वी और एक और है, क्या नाम है उसका, ठीक है, हाँ समृद्धि। ठीक है, 3 लड़कियों ने मेरे को रेस्पॉन्स दिया है। समृद्धि ने तो YouTube पे भी कमेंट किया और WhatsApp पे भी कमेंट किया, लेकिन यार आप लोगों का मेरे को रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मेरे को सही नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब कुछ टास्क दिया है तो उसको कंप्लीट करना नेसेसरी है। ठीक है, नेसेसिटी है आपके लिए वो। ओके, तो मुझे अगली बार ये निराशा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो खैर फिलहाल इसको छोड़ते हैं। जो हुआ सो हुआ। आप अच्छा से मेरे को आगे कमेंट करेंगे या मैसेज करेंगे WhatsApp पे, लेकिन अभी के लिए आगे की बात करते हैं। और आगे आज हमारा है इक्वेशंस ऑफ मोशन, या इसको अपन लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, 3 टाइप की हैं। उनसे पहले अपन लोग देख लेते हैं उसमें अजम्पशंस क्या क्या होंगी और क्या क्या चीज लेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही होगा, ठीक है, लेकिन कल का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर न्यू लेक्चर। आई थिंक इट्स विल बी 6th लेक्चर ऑन द मोशन एंड टॉपिक ऑफ द दिस लेक्चर इज इक्वेशन ऑफ द motion. Okay, so first of all there are some assumptions, there are some symbols. There are 5 symbols which we are going to use in this equations to make these equations. Okay, तो सबसे पहले अपन लोग उन symbols को लिख लेते हैं। These are the 5 symbols U, V, S, A, T. ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। U is the initial velocity. क्या है ये? Initial velocity. अब इसको स्पीड बोल सकते हो आप, वेलोसिटी बोल सकते हो, do whatever you want to say. Okay? V equal to है final velocity. V equal to है final velocity. A is equal to है acceleration. ठीक है? पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने पढ़ा है acceleration क्या है ना? S डिस्प्लेसमेंट, S इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। शुरुआती लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। और T इक्वल टू इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। रोज सुबह उठ के शाम को देख के, मेरे लेक्चर का टाइम जब होता है तो तब भी देखते हो इसी को टाइम। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चीजें हैं। U इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, V इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, S इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, A इक्वल टू एक्सेलरेशन, T इक्वल टू टाइम। ठीक, अब अपने को याद रखना है बस। ठीक है, और इनसे अपनी 3 इक्वेशन बनेगी। तीनों इक्वेशन देखो। सर बहुत तेजी से नहीं बोल दिया। हाँ, तो सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलती है V इक्वल टू होता है U प्लस ए टी, U प्लस ए टी, U प्लस ए टी, V इक्वल टू U प्लस ए टी। दैट मीन्स द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन एंड टाइम। सिंपल है, याद रखने का। देखो यहां से अपन लोग काम A का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। V माइनस यू इक्वल टू ए टी और V माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ए। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, डेल V अपॉन डेल टी। यही फॉर्मूला था अपना एक्सेलरेशन का। हाँ या ना, जल्दी बोल दो भाई। हो गया? बहुत सही, उतार लो इक्वेशन को। V इक्वल टू यू प्लस ए टी, साफ कटा देते हैं। P equal to U plus A T. This is the first equation of kinematics and most important. Second, S equal to U T plus half A T square. ठीक है, S equal to U T plus half A T square. ठीक है, कोई दिक्कत है? याद करना है, याद रटना है। ठीक है, जैसे कि तो यदि फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है, यदि फिजिक्स पढ़नी है आपको 11th क्लास में भी, ठीक, और आगे जिंदगी में भी इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है, या फिर और कोई फिजिक्स से आपको बैचलर डिग्री लेनी है, कुछ भी करना है, ठीक है, तो इनको तीनों को याद करना पड़ेगा भाई साहब। ऐसा है ये जैसे कि आपके नाम हो, नाम आपको याद नहीं करने पड़ते अपने। ठीक है, उसी तरीके से इन इक्वेशन का भी होना चाहिए साहब। V इक्वल टू U प्लस ए टी, S इक्वल टू U2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। याद होने चाहिए, रटाए होने चाहिए। ठीक है, ये जनरल कंडीशंस है, नॉर्मल कंडीशंस है। ठीक है,
इनके अलावा जो थोड़ी स्पेशल कंडीशन होगी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया, या और कुछ चीज होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, वो सब चीजें आपको मैं जब न्यूमेरिकल कराते रहेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएंगी। बट ये तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए, रट्टी रटाई होनी चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो अपन लोग यहाँ से एक न्यूमेरिकल करते हैं पहली इक्वेशन पे। ठीक है, आज के लिए पहले इसको उतार दो फटाफट। उतारा, चला तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं पहली इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि देयर इज अ कार। ओके भाई, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि देयर इज अ कार starts moving with velocity of 3 meter per second. Okay, and a constant acceleration of 0.5 meter per second square. Okay, find final velocity of the car after 10 sec। सबसे पहले तो सब लोग जो निकाल सकते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करें। कर लिया? ठीक है, पॉज करके सॉल्व करना था, 1 सेकंड में नहीं होने का। तो ये सोच रहे होंगे कि तुरंत बोल दिया सर ने, कर लिया गया। पॉज करना था, वीडियो को सॉल्व करना था। ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूं फर्स्ट इक्वेशन यूज होनी थी इसमें। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में ऊपर लिख दे रहा हूं u प्लस एटी। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले गिवन डाटा लिखो न्यूमेरिकल में से। एक कार है जो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। तो ये कौन सी वेलोसिटी हुई? जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है कौन सी वेलोसिटी हुई? ये इनिशियल वेलोसिटी हुई। कौन सी वेलोसिटी हुई? इनिशियल वेलोसिटी u हो गई है। क्या हो गई? u। हमें u दिया हुआ है, u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। देन आगे देखो, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट गलत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, ये एक आसान क्वेश्चन है जो मैंने दिया है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम सेकंड 10 सेकंड। तो t दिया हुआ है, t दिया हुआ है 10 सेकंड। ओके ओके, आपको फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन ने पूछा क्या है? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v। ओके, तो आपको u a t दिया हुआ है, v पूछा है। कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें 3 चीज ये है और चौथी चीज मांग सकती है? हर इक्वेशन में 4 चीज ये होंगी, एक क्वेश्चन होगा और 3 दिए हुए होंगे, गिवन डाटा 3 होगा और एक आस्किंग होगा। तो देखो जरा मेरे को पहले ही ध्यान से देख लेता हूँ, फिर फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई होती साफ दिख रही है, क्योंकि u भी दिया है, a भी दिया है, t भी दिया है, v पूछा है। तो बस आराम से यूज कर लो। 3 प्लस 0.5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, एंड दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। जिस बच्चे का 8 मीटर पर सेकेंड आंसर आ चुका होगा वो बड़े खुश हो जाओ, क्योंकि आपका सही आंसर आ गया। जिसका गलत आया वो दुख मत होना, ठीक है, पहली बार था, होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है, इक्वेशन कैसे अप्लाई करनी है। अगले लेक्चर में अपन लोग इनसे भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज का केवल एक क्वेश्चन का डेमो था, क्योंकि मैं पहली बार में न्यूमेरिकल कराया हूँ क्लास में सही से। यहाँ पे मैं लेक्चर में सही से न्यूमेरिकल अब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आज का केवल डेमो है। अगले लेक्चर से अपन लोग अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल ही होंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। कोई न्यूमेरिकल आपके पास भी बुक है तो आप अपनी बुक से क्वेश्चन करो, मेरे को दो, मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ सही किया है नहीं किया है। गलत किया तो मैं सही बताऊंगा और सही किया है तो अच्छा बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।